जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आए आप सभी के यूनिक और कॉमन कमेंट्स। आप सभी के जो भी कमेंट्स होते हैं उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में लेने का प्रयास करते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी क्वेरीज उनमें रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं 7500 वैकेंसी के ऊपर कि सर नई वैकेंसी आने वाली है, नई पात्रता परीक्षा होगी या फिर पुराने से जो पात्रता परीक्षा 2020 में हुई उसी से मेरिट क्रम के आधार पर इस वैकेंसी को फिल करने वाले हैं। और वर्ग 1-2 से रिलेटेड भी आप सभी के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वर्ग 1-2 में जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस लेकर आने वाले हैं तो जल्दी लेकर आइए। सब्जेक्ट वाइज आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट का लेकर आइए। जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस सब्जेक्ट को हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। वर्ग 1 और 2 में आप सभी को पता होगा वर्ग 1-2 की नई पात्रता परीक्षा होने वाली, तो उससे रिलेटेड हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आने वाले हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, अभी भी काफी सारे यूनिक सेशन डले हुए हैं। वर्ग 1-2-3 की प्ले लिस्ट है, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड भी हैं और कुछ यूनिक सेशन है, रूल बुक से रिलेटेड है, तो आप वहां पर जाकर सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बने रहें। वर्ग 1-2 की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उससे रिलेटेड हम सिलेबस वाइज सारी चीजें, स्टडी मटेरियल बहुत ही यूनिक लेकर आने वाले हैं। क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, कौन सी बुक बेस्ट है, कौन से प्रैक्टिस सेट बुक बेस्ट है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो अभी हमारा मेन टॉपिक है वर्ग 3 से रिलेटेड और वर्ग 1-2 में जो आपकी क्वारीज आ रही है उससे रिलेटेड जो अभी आपके कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि सर 7500 जो वैकेंसीज आने वाली हैं उस पर नई पात्रता परीक्षा होगी क्या, या फिर पुरानी पात्रता परीक्षा के आधार पर ही मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। तो आपने मेरा शायद प्रीवियस सेशन देखा होगा जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया था। ये ऑफिशियल लेटर है, डीपीआई द्वारा जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7500 जो वैकेंसीज ऐड की गई हैं, 7500 वैकेंसीज डीपीआई की ऐड की गई हैं स्कूल शिक्षा विभाग की, तो इन वैकेंसीज के लिए नई पात्रता परीक्षा नहीं होगी। पुरानी पात्रता परीक्षा में जो 18,527 कैंडिडेट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मेरिट क्रम में आने वाले कैंडिडेट पुरानी जो 2020 की पात्रता परीक्षा उसी के आधार पर ये 7,500 वैकेंसी फिल होने वाली है। इसके अलावा ये तो डीपीआई की हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी वैकेंसीज देता है, तो संयुक्त काउंसलिंग प्रोसेस होगी दोनों के लिए। तो अगर इसी में ट्राइबल ऐड करता है अपना, तो वो वैकेंसी भी ऐड हो जाएंगी कम से कम 3 से 5,000 के बीच, मान लीजिए कम से कम। मतलब ये है कि 10,000, एटलीस्ट 10,000 प्लस वैकेंसी सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए है। कुछ हमारे शिक्षक साथियों का कहना है कि साहब इसके लिए अलग से मतलब अलग से एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। हम उस टाइम एलिजिबल नहीं थे इसलिए हमने फॉर्म फिल नहीं किया। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है इस नोटिस में, आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल लेटर जारी किया स्कूल शिक्षा विभाग ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख कर दिया है कि ये वाली जो वैकेंसीज हैं 7,500 वैकेंसीज, इसके लिए पुरानी पात्रता परीक्षा जो 2020 में हुई है उसी के बेस पर यह वैकेंसी फिल की जाएगी। इसके लिए नई पात्रता परीक्षा नहीं होगी। 2020 की पात्रता परीक्षा के आधार पर मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट्स जो 18,527 फर्स्ट जो काउंसलिंग हो रही डीपीआई प्लस ट्राइबल की, उसके बाद बचे हुए कैंडिडेट से ये वाली वैकेंसी फिल की जाएगी। और एज से रिलेटेड आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमारी एज अभी कंप्लीट नहीं है, जो अभी 9 दिसंबर से अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो हम इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करें, इस काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लें या नहीं लें। तो आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में बिल्कुल भाग लेना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपकी एज कंप्लीट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बाहर कर दिए जाएंगे। पर अभी कोर्ट में आपको पता होगा कोर्ट में याचिका लगी हुई है इससे रिलेटेड। अगर वो वहां पर सॉल्व होती, वैसे तो शायद चांस नहीं लग रहे हैं, सॉल्व होती तो अब तक हो जाती, पर फिर भी आपको इस ये जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस इसमें आपको भाग लेना चाहिए और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कुछ कैंडिडेट्स के डाउट्स थे कि सर हम इसमें भाग ले लेंगे, इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे, तो क्या हम सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में पहले से रिजेक्ट रहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञापन जारी होगा 28 फरवरी को। आपने अगर ये सेशन देखा होगा तो 28 फरवरी को इसकी सारी जानकारी एमपीटीआरसी की वेबसाइट पर रोस्टर वाइज रिजर्वेशन, वैकेंसी, रूल्स, रेगुलेशन सारी चीजें आपको 28 फरवरी को मिलेंगी। तो 28 फरवरी तक आपकी सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, और एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 से। तो अगर आप इस वाली काउंसलिंग प्रोसेस में भाग भी ले लेते हैं तो इससे सेकंड काउंसलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और अगर आप फर्स्ट में भाग नहीं लेते हैं तो भी सेकंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दोनों ही सेपरेट हैं, फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है। अगर इस टाइम आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो इससे सेकंड पर कोई इशू नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इस वाली काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना चाहिए। आपको खुद का एक अनुभव प्राप्त होगा किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कैसा क्या होता है, सारी चीजें आपको आपके खुद के सामने दिखाई देंगी, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मेरे हिसाब से आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना चाहिए। बाकी अगर रिजेक्ट होते हैं तो सेकंड काउंसलिंग प्रोसेस हमारी आपको पता ही है मार्च में स्टार्ट होने वाली, जिसके लिए 28 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारे रूल्स, रेगुलेशंस, वैकेंसीज, रिजर्वेशन सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो
हाँ, नई पात्रता परीक्षा वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो ये बोल रहे हैं नई पात्रता परीक्षा होना चाहिए, तो इसके लिए एक अलग से वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस भी हैं नेक्स्ट ईयर, तो और वैकेंसीज भी अगर आएंगी तो उसके लिए पात्रता परीक्षा हो सकती है। पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2020 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की, उसी के बेस पर इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। तो आपके लिए इससे कोई रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए। आपके लिए पात्रता परीक्षा अलग से हो सकती है, उसके लिए अलग से वैकेंसीज आ सकती हैं, अगर आप लोग मांग करेंगे तो उसके लिए अलग से। वैसे तो अभी ये हमारे जो शिक्षक साथी काफ़ी सारे इस वैकेंसी में बाहर हो रहे हैं, तो उनकी भी 51,000 की मांग है, तो हो सकता है इसी में और भी इंक्रीज हो जाए। तो पर अभी जो 7,500 पोस्ट जो इंक्रीज हुई हैं उसके लिए पात्रता परीक्षा नहीं होनी। 2020 के मेरिट क्रम के आधार पर ही इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। इसकी एज 21 न्यूनतम होना चाहिए 1 जनवरी 2023 तक। तो जो भी एज से रिलेटेड आपके डाउट्स थे, तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके क्लियर हुए होंगे। आपको इस वाली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में बिल्कुल भाग लेना चाहिए, और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग एक अलग है, वो सेपरेट है। आप यहाँ रिजेक्ट हों एक्सेप्ट हों वो अलग बात है। एक्सेप्ट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिजेक्ट होंगे तो उससे सेकंड काउंसलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आपको भाग जरूर लेना चाहिए। ये ऑफिशियल हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जी इंदर सिंह परमार जी ने ये ऑफिशियल एक ट्वीट किया था। स्कूल शिक्षा विभाग में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, जिसके लिए 28 फरवरी को विज्ञापन जारी होगा। मार्च में 2023 में इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, और 1 जनवरी की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, और 21 वर्ष न्यूनतम एज होना चाहिए 1 जनवरी 2023 तक। तो आप सब समझ सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, 1 लाख वैकेंसीज निकलनी है। शिक्षा विभाग में वर्ग 1 और 2 में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलनी है। तो आपने अगर मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने उस सेशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि ये दैनिक भास्कर में भी न्यूज़ आई है कि 7,500 वैकेंसीज शिक्षा विभाग में निकलने वाली प्राथमिक शिक्षकों की, और जिसके लिए 28 फरवरी को विज्ञापन जारी होगा, और मार्च में इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 2020 के अकॉर्डिंग जो भी एमपी-टेट वर्ग 3 में एलिजिबल हैं और मेरिट क्रम में हैं 18,527 के बाद वाले कैंडिडेट्स इस वाली सेकेंड काउंसलिंग प्रोसेस में सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कट ऑफ से रिलेटेड आप सभी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कट ऑफ लेकर आइए, अब जो 7,500 वैकेंसीज और ऐड हो गई हैं, तो उसके लिए हम जल्दी कट ऑफ लेकर आएंगे। इसके अलावा अब कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाला है। तो आपने अगर प्रीवियस सेशन मेरा देखा है कट ऑफ वाला, तो वो सेशन देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो लेटेस्ट कट ऑफ है, जो नए रोस्टर के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, तो उसमें जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली, तो उसी के अकॉर्डिंग होने वाली, मतलब मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद वो सेशन तैयार किया है। तो उस सेशन से आपको ये पता पड़ सकता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में 18,527 कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होने वाले कितनी रैंक तक होने वाले। उसके बाद जो 7,500 वैकेंसीज हैं उसके लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे। तो आपके अभी भी फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर लेने का प्रयास करेंगे। न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी कमेंट्स आए थे, और कुछ कमेंट्स थे कि सर इसके लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा क्या? तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्म फिल नहीं करना है। आप ऑलरेडी एमपीपी भी था, वीएस भी हो गया, उसमें आपने फॉर्म फिल किया था, और उसी का आपने एग्ज़ाम 2020 में दिया था। 2020 की पात्रता परीक्षा है, उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट अभी आने वाली है। आपकी 8 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 9 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। जब स्कूल चॉइस फिलिंग होगी, स्कूल चॉइस फिलिंग के बाद ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। तो जो 18,527 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होंगे आपकी ये 7,500 वैकेंसी में। उसके लिए हम सेपरेटली सेशन लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। हाँ, अतिथि शिक्षकों के लिए एक चीज़ जो मिस कर रहे थे हम इस सेशन में, अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर डेट बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल काफ़ी कम समय मिला है अतिथि शिक्षकों के लिए, तो डेट बढ़नी थी, पर उसका मेन रीज़न आप समझने का प्रयास करें कि अतिथि शिक्षकों की डेट इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट बननी अलग से। बाकी कैंडिडेट्स की तो मेरिट लिस्ट क्लियर है, क्योंकि उनका नीलोपन, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग जो भी है, उनकी अभी मेरिट लिस्ट में उनका मेरिट क्रम है, पर आपका भी मेरिट क्रम नहीं है अतिथि शिक्षकों का। इसलिए आपके लिए 24 तक रिस्ट्रिक्शन दिया गया। वैसे तो आपको थोड़ा बहुत टाइम और मिलना था, और एक एडिट का ऑप्शन भी होना जरूरी था। जो एडिट का ऑप्शन ना होने के कारण हमारे काफ़ी सारे शिक्षक साथी इस अतिथि शिक्षक में टिक नहीं कर पाए, क्योंकि उनने कई कैंडिडेट्स ने तो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किया, मोबाइल से डायरेक्ट नॉन गेस्ट पर जा रहा था। तो
काफ़ी सारी विसंगतियां इस चीज़ में हुई हैं, तो एडिट का ऑप्शन होना ज़रूरी था 24 तारीख तक एटलीस्ट। जब 17 से स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन, तो 17 से लेकर 24 तक आपको एडिट का ऑप्शन होना था हमारे शिक्षक साथियों के लिए, अतिथि शिक्षक साथियों के लिए। काफ़ी सारे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डले हुए हैं कि सर हमने 21 सत्र की जगह हमने 19 डाल दिया, 20 की जगह 18 डाल दिया, कहीं डेज गलत डल गया, तो बहुत सारी विसंगति हुई। तो वहाँ पर अब आप टेंशन ना लें, अब वो तो एरर हो गया है, तो वहाँ पर आपको देख लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप बता दें कि ऐसे ऐसे इशू हो गए हैं। वैसे तो जो अपन इन्फॉर्मेशन भरते हैं अभी एमपीटीआरसी की साइट पर, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी का वेरिफिकेशन होता है। एमपीपीवी ने आपने एमपीपीवी के टाइम पे आपने क्या फिल किया उससे मतलब नहीं होता है। अब एमपीटीआरसी की साइट पर आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उस पर काफ़ी डिपेंड करता है, उसी का वेरिफिकेशन होता है आपका। तो आपने मिस्टेक्स तो की हैं, अब क्या कर सकते हैं, पर एडिट का ऑप्शन ना होने के कारण आप दोबारा एडिट नहीं कर पाए, जबकि कम से कम 24 तारीख तक एडिट का ऑप्शन होता तो आप दोबारा एडिट करके सही जानकारी भर सकते। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप और डाउट अपने क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वायरीज उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से ये आपका जरूर क्लियर हुआ होगा डाउट कि जो 7500 वैकेंसीज हैं वो 2020 की पात्रता परीक्षा के आधार पर ही फिल होने वाली हैं, और इसके लिए अलग से पात्रता परीक्षा नहीं होनी। पर कुछ शिक्षक साथी जो हमारे नए हैं, तो उनके लिए क्या करना है, तो वो अगर नई वैकेंसीज और अलग से आती हैं, पात्रता परीक्षा होती है वर्ग 3 की, वर्ग 3 की अगर पात्रता परीक्षा होती तो आपके लिए ज़रूर दोबारा वैकेंसीज आएंगी। पर ये 7500 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ 2020 की पात्रता परीक्षा वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ एक और है, जो आपका दैनिक भास्कर में ये डाटा आ रहा है नवीन पात्रता परीक्षा, ये सारी चीज़ें, तो ये मैं शायद प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ कि ये सारा डाटा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला डाटा आपकी 2750, उच्च माध्यमिक माध्यमिक में 5000 और प्राथमिक के 7429, ये 2023-24 का लिए नहीं है ये वैकेंसीज। ये जो हमारा अभी सेशन चल रहा है 22-23, तो ये वैकेंसीज 22-23 में फिल होने वाली हैं। तो शायद ये थोड़ा सा डाटा मिस हो गया है, तो कई बार हो जाता है। तो ये वैकेंसीज को कुछ कैंडिडेट्स न्यू वैकेंसी मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नवीन पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है वर्ग 1 और 2 में, और वर्ग 3 में तो 2022 के रिजल्ट के आधार पर लिखा है। तो जो 7429 पोस्ट हैं अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में है स्कूल शिक्षा विभाग में, 11098 आपकी ट्राइबल डिपार्टमेंट में। तो ये जो वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं, ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, वर्ग 3 की बात करें तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, और वर्ग 2 और 1 की बात करें तो ये सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, जो संयुक्त काउंसलिंग प्रोसेस चल रही उसकी वैकेंसीज हैं। ये सारा डाटा आपको दिखाई दे रहा है। इस पर अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोसेस चल रही है, वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की बात करें चाहे वर्ग 3 की। कुछ लोगों का कहना है कि ये नई वैकेंसी है, तो ये कोई न्यू वैकेंसी नहीं है। इसको मैं पहले सेशन में भी क्लियर कर चुका हूँ, शायद 1-2 दिन पहले ही मैंने क्लियर किया है। फिर भी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर हम कंफ्यूज हैं, न्यू वैकेंसी है क्या? ये न्यू वैकेंसी नहीं है। कई बार गलती से डाटा हो जाता है या फिर टाइपिंग एरर भी हो सकती है, तो इस पर अभी प्रोसेस चल रही है। आप सभी को पता होगा 2750 वर्ग 1, वर्ग 2 में 5000 और 9429, ये गलती से मिस्टेक हो गया, 7429 होगा। तो टाइपिंग एरर होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 7429 इस पर अभी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रही है। तो आई होप कि इस चीज़ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।